ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरः भवन्तु। श्री सर्वदेव नवग्रहादीनां नमः। साथियों, इसमें पुरुष रोग के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। कई वीडियो मैंने आपको पहले डाले हैं इसी विषय के अंतर्गत। ये अगला वीडियो भी है। तो इसमें लिखा हुआ है वीर का संक्षिप्त परिचय एवं अनुभव। परिचय भी है और उसका अनुभव भी है। देखिए साथियों, ये पुस्तक जो कि पुरानी है, इसमें मैं काट छांट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो भी है हूबहू वैसे ही शब्दों में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बतला रहा हूँ। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय और अनुभव क्या है कि वीर कीटों का अगला हिस्सा गोलाकार है। यह दुमदार होते हैं। गर्म कांच की शीशी में इन्हें रखा जाए तो 24 से 72 घंटे जीवित रह सकते हैं। मरड़ा अवस्था में इनकी दुम सीधी हो जाती है। इनका सिर चपटा, लंबा व गोल होता है। सिर में मिली ही पूंछ रहती है। पूंछ में संचालन शक्ति है जिससे वे गर्भाशय तक पहुँचते हैं। वहीं गर्भ बनता है। जिस वीर में कीट नहीं होते उससे गर्भ नहीं रहता। एक बार के प्रसंग में करोड़ों कीट जाते हैं। जैसे अच्छी तरह जमे हुए दही में से मक्खन निकालने की खूब मंथन चाहिए, मामूली जमे दही को थोड़ा मंथन चाहिए। ऐसे ही अधिक पुष्ट वीर से देर तक प्रसंग होता है और कम पुष्ट में कम। वीर सर्वव्यापी है, यानी पूरे शरीर में व्याप्त है वीर। तो वीर सर्वव्यापी है। स्त्रियां भी समागम में वीर स्राव करती हैं, किंतु उससे अस्थि में गर्भ स्थित नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है धोती या पजामे की रगड़ से वीर स्राव हो जाने पर, अगर जिस किसी का थोड़ा सा ही रगड़ने से होता है तो उसके लिए दिया हुआ है टॉनिक एसिड 1 मासा, रेक्टिफाइड स्प्रिट 1 तोला मिलाकर लिंग मुंड पर 5-6 मिनट लगा रखें। बाद में साफ करके बोरिक एसिड लगा दें तो ये कारगर सिद्ध होगा, यानी कि इससे फायदा होगा। इसके अलावा शुक्र पतले होने पर क्या करना चाहिए वो इसमें दिया हुआ है कि विधारा, मूसली, असगंध, ईसबगोल की भूसी, सेमर मूसली, बड़ा गोखरू, मुलहठी, ताल मखाना, रोमी मस्तंगी का चूर्ण मधु में लें। एक बार में 6 मासे से 1 तोला तक वीर प्रायः निकलता है। सफ़ेद वीर वालों की संतान गौरवर्ण और मधु समान वीर वालों की संतान श्याम वर्ण होती है। इसके अलावा देखिएगा प्रारंभिक हार्निया या अंडकोश के शोथ पर चिकित्सा। तो इसके अंतर्गत पहला दिया हुआ है चाहे जिस ओर का गोसा उतर गया हो, गोसा का मतलब अंडकोश, तब रोगी को लिटा लो और तिल तेल या
जो भी तेल मिले मंगा लो। रोगी के दोनों पैर सीधे करके लिटा दें। यदि दाहिनी ओर का गोसा उतरा हो तो दाहिनी पैर मोड़ दो और बाएं पैर की जांघ पर 10 मिनट तेल मलो। फिर पिंडलियों से टखने तक 10 मिनट बाएं पैर पर की मालिश करो। बाद में बाएं पैर की उंगलियां और अंगूठा पूरे जोर से खींचो तो आराम मिलेगा। इसके अलावा दूसरा दिया हुआ है, कसौंधी के पत्ते नोच खसोट कर सिल पर थोड़ा सेंधा नमक डालकर पीसो। फिर थोड़ा दही डालकर पतला करो। उसे अंडकोशों पर लपेट दो और ऊपर से लंगोट कस दो। फिर कंडे की आग से सिकाई करो। एक लंगोट होती है जो पहलवान पहनते हैं, उस लंगोट का इसमें जिक्र किया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है, तम्बाकू के पत्ते बांधो, कसौंधी के पत्तों का लेप करो, मालिश करो और सेंको। लंगोट बंधवाओ, नस दाबो, गर्म पानी की पट्टी रखो। तीसरे में दिया हुआ है, बैंगन भूभल में दबा दो। भुर्ता बन जाने पर निकालकर उसे ठंडा करें और कुनकुना रहने पर यानी कि हल्का गर्म रहने पर उसे चीर कर उसमें अंडकोश रखें व सेकने दें। पांचवा दिया हुआ है, अमृत धारा को फुरेरी से दर्द स्थान पर लगाओ। छठवां दिया हुआ है, तम्बाकू के ताजे पत्तों पर घी लगाकर सेंको। अंडकोशों पर उसे बांधकर लंगोट कस दो। इससे कभी कभी सिर दर्द हो उठता है। सातवां दिया हुआ है, अंडे के पत्ते पर अंडे का ही तेल चुपड़कर गर्म करके बांधो और ऊपर से लंगोट कस दो तो लाभ होगा। आठवां दिया हुआ है, तम्बाकू के ताजे पत्ते मंगा लो और कूटकर रस निकालो। 1.5 छटाक आटा लेकर उसमें गूंथो। फिर अंगीठी पर इसे रोटी जैसी सिर्फ एक ओर सेको। बिना सिके भाग पर हल्दी, सरसों का तेल, नमक लगा लो। पहले तेल चुपड़ो, फिर ऊपर उस पे हल्दी बुरको और बाद में नमक। यह सब आधे मिनट में ही हो जाए। पहले से पूरी तैयारी रख लो। इसे गर्मा गर्म अंडकोशों पर फूंक फूंक कर धीरे धीरे रखो और सेंको। जब सुहाता सा रह जाए बांध दो और ऊपर से लंगोट कस दो। आधा घंटे में खूब पानी बहेगा। लंगोट तर हो जाए तो दूसरा लंगोट बदलकर बांध दो। 2-3 दिन यह उपाय करो, अवश्य आराम होगा। बाद में यदि अंडकोश पर घाव या छेद से हो जाए तो वहां घी चुपड़ते रहो। इसके अलावा यदि अंडकोश ढीले होकर बढ़ या लटक जाएं तो क्या करना चाहिए? सफ़ेद जीरा पानी में पीसकर अंडकोशों पर लेप करें। ऊपर से सिरके में कपड़ा भी तर करके रखें। ऊपर से लंगोट कस दें। उसी उपाय से स्त्रियों की ढीली ढाली छाती भी कठोर हो जाती है। तो देखिए साथियों, ये मैंने आपको बतलाया है
इसके आगे भी मैं आपको बतलाऊंगा पुरुष रोग के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।